बिहार के जीरादेई गांव की बात है। कोठली यानी गांव के दूरा दरवाजे पे बने एक कमरे में एक बालक पढ़ाई कर रहा था। दरवाजे के बाहर से बारात गुजरी। बारात में कोई शख्स शायद पीछे रह गया था। बारात जब थोड़ी आगे चली गई तो उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि बाबू, बारात किस ओर जा रही थी? बच्चे ने कहा, बारात? मुझे तो किसी बारात की आवाज सुनाई नहीं दी। आदमी हैरत में पड़ गया। इस बात को बच्चे की शरारत समझ के आगे बढ़ गया। बाद में खुद बच्चे ने बताया कि हो सकता है कि बारात गुजरी हो, मैं तो पढ़ाई में इतना मगन था कि मुझे बारात का शोर तक पता नहीं चला। बच्चा जब बड़ा हुआ तो दुनिया उसी बच्चे को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से पहचानने लगी। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष रौनक। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। 3 दिसंबर 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई गांव में हुआ। उनके जन्मदिन पे नेशनल एडवोकेट डे भी मनाया जाता है। वो इसलिए कि वो खुद एक वकील थे, इसलिए यह दिन कानूनी पेशे, न्याय और कानून के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने, वकीलों की उभरती भूमिका पर विचार करने, न्याय, नैतिक प्रबुद्धता की पुष्टि करने का दिन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने 2 कार्यकाल तक देश में भावी नेताओं के लिए एक मिसाल कायम की। उन्होंने 13 मई 1962 को रिटायरमेंट तक इस पद पर काम किया और लगभग 12 साल तक राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ाई, जो भारतीय इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति द्वारा सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। देश के लिए उनकी भूमिका पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी भी थे। चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख अभियानों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अहम रूप से आकार दिया। वो न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे, वो एक महान शिक्षाविद, भारतीय समाज सुधारक और नेशनल बिल्डर भी रहे। उन्होंने सत्य और अहिंसा की तरबियत महात्मा गांधी से हासिल की। उनकी भूमिका भारतीय संविधान बनाने, भारत के लोगों को, गांव के लोगों को शिक्षित करने, भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण में अहम रही। भारतीय राजनीति में संतुलित और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में वो खूब प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सादगी, सौम्यता के लिए जाने जाते रहे। डॉक्टर साहब सादा जीवन, उच्च विचार में यकीन रखते थे। उनका दिल पढ़ाई लिखाई में खूब लगता था। उन्होंने बिहार से प्रारंभिक पढ़ाई की, बाद में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। बाद में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी बने। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही वकालत की पढ़ाई की और बाद में चल के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा एक वाकया बड़ा मशहूर है, चलिए आपको सुनाए देते हैं। एक बार की बात है, वो परीक्षा देने गए। परीक्षा में 5 सवाल थे। लिखा था कि किसी भी 4 सवाल का जवाब दे दें। उन्होंने 5 में 5 सवाल के जवाब दिए और आखिर में लिख दिया, कोई भी 4 सवाल चेक कर दें। कॉपी चेक करने वाले ने प्रभावित होकर लिखा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने करियर में कई शानदार किताबें भी लिखी। साल 1922 में सत्याग्रह एट चंपारण, साल 1946 में डिवीजन ऑफ इंडिया, फिर आत्मकथा नाम की किताब और साल 1954 में बापू के कदमों में जैसी किताबें भी लिखी। साल 1962 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। देश को आजादी दिलाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। चाहे नमक सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की राजनीति, समाज, नैतिकता और शिक्षा के कभी न मिटने वाले हस्ताक्षर हैं। उन्होंने मिसाल बनाया कि गांव के कमजोर तबके से उठकर भी कोई देश का राष्ट्रपति बन सकता है। उन्होंने ये तय कर दिया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा सहारा। आज बिहार को जब भी अभिमान से याद करना होता है, बिहार और बिहारी अपनी तमाम उपलब्धियों में ये बात मजबूती से और गर्व से जोड़ते हैं कि हमने देश को पहला राष्ट्रपति दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।